दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं पर्सनल लोन और गोल्ड लोन के डिफरेंसेस को कि पर्सनल लोन आपको कितने अमाउंट का मिल सकता है, गोल्ड लोन आपको कितने अमाउंट का मिल सकता है, पर्सनल लोन के ऊपर क्या इंटरेस्ट रेट लगता है, गोल्ड लोन के ऊपर क्या इंटरेस्ट रेट लगता है, पर्सनल लोन आपको कितने समय के लिए मिलता है, गोल्ड लोन आपको कितने समय के लिए मिलता है, अगर आपका सिविल स्कोर लो है तो उस केसेस में क्या होगा। इस तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग, काफी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट यह है दोस्तों कि वीडियो पूरा एंड तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। अब दोस्तों हम सबसे पहले पॉइंट में समझते हैं कि आपको पर्सनल लोन या तो गोल्ड लोन कितने अमाउंट का मिल सकता है। तो यहाँ पे जो पर्सनल लोन है वो डिपेंड करता है बोरोवर के रीपेमेंट कैपेसिटी के ऊपर एंड वो कितने समय के लिए लोन ले रहे हैं उसके ऊपर। जनरली जो बैंक या तो एनबीएफसी कंपनी है वो 50,000 से लेके 15 लाख तक के पर्सनल लोन देती है एंड यहाँ पे कुछ बैंक्स ऐसी है जो 30 लाख से लेके 40 लाख तक के भी पर्सनल लोन देती है। एंड गोल्ड लोन के केसेस में आपको कितने अमाउंट का गोल्ड लोन मिलेगा ये डिपेंड करता है कि आपने बैंक में या तो एनबीएफसी कंपनी में जो भी गोल्ड एज अ कोलेटरल के तौर पे दिया हुआ है, यानी कि जो भी गोल्ड आपने एज अ गिरवी दिया हुआ है उसकी क्या वैल्यूएशन है। उस वैल्यूएशन के बेसिस पे बैंक आपको कुछ परसेंट ऑफ गोल्ड लोन देती है जिसको लोन टू वैल्यू रेशियो कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रूल लगाया हुआ है कि जो भी आपका गोल्ड होता है उसका मैक्सिमम आपको 75% तक ही लोन दिया जाता है, यानी कि यहाँ पे लोन टू वैल्यू रेशियो 75% है। एंड ये डिपेंड करता है कि उस 75% में आपको कितने अमाउंट का गोल्ड लोन दिया जाएगा वो बैंक के ऊपर या तो एनबीएफसी कंपनी पे डिपेंड करता है, आप कितने समय के लिए गोल्ड लोन ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, आप उस गोल्ड लोन को रीपे करने के लिए कौन सा रीपेमेंट ऑप्शन चूज करते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपको नहीं पता है गोल्ड लोन को रीपे करने के लिए कितने तरीके के ऑप्शंस होते हैं तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसका ऊपर आई बटन में या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं कि आप गोल्ड लोन को कितने तरीके से रीपे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। तो यहाँ पे जो पर्सनल लोन है वो आपको 10% पर एनम से लेकर 24% पर एनम के बीच में मिल जाता है। एंड यहाँ पे ये इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, एनबीएफसी कंपनीज टू कंपनीज। एंड यहाँ पे जो बोरोवर है, जो लोन लेने वाले हैं, उनके सिविल स्कोर को, उनके रीपेमेंट कैपेसिटी को, यानी कि उनका ओवरऑल जो भी क्रेडिट प्रोफाइल है उसको भी चेक किया जाता है एंड उसके ऊपर भी इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है। अगर सिविल स्कोर किसी का अच्छा है तो उनको पर्सनल लोन अच्छे इंटरेस्ट रेट पे मिल जाता है एज कंपेयर टू जिनका सिविल स्कोर लो है। एंड यहाँ पे गोल्ड लोन के केसेस में जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 7% पर एनम से लेकर 29% पर एनम के बीच में होता है। एंड ये इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है लेंडर्स टू लेंडर्स, कस्टमर कितने समय के लिए लोन ले रहे हैं, वो कितने अमाउंट का लोन ले रहे हैं एंड उस लोन को रीपे करने के लिए वो कौन सा रीपेमेंट ऑप्शन चूज कर रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया गोल्ड लोन को रीपे करने के लिए बहुत तरीके के रीपेमेंट ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे जिनका क्रेडिट स्कोर या तो सिविल स्कोर लो होता है उनको नॉर्मली गोल्ड लोन अच्छे इंटरेस्ट रेट पे मिल जाता है एज कंपेयर टू पर्सनल लोन, क्योंकि उनको पर्सनल लोन काफी एक्सपेंसिव मिलता है। लेकिन जिनका सिविल स्कोर अच्छा होता है उनको गोल्ड लोन और पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट में ज्यादा डिफरेंसेस देखने नहीं मिलते हैं, क्योंकि जिनका सिविल स्कोर अच्छा है वो पर्सनल लोन पे भी इंटरेस्ट रेट में बैंक से या तो एनबीएफसी कंपनी से बार्गेनिंग कर लेते हैं। अब हम समझते हैं कि पर्सनल लोन और गोल्ड लोन के डिसबर्सल में कितना टाइम लगता है, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में वो लोन का पैसा कितने टाइम में आता है। तो यहाँ पे दोस्तों पर्सनल लोन के केसेस में जब आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल आपको अपना आईटीआर फॉर्म सबमिट करना पड़ता है, सैलरी स्लिप सबमिट करना पड़ता है, इस तरीके के बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं एंड ये डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे पर्सनल लोन के केसेस में 2 डेज से लेके 7 डेज के बीच में आपके बैंक अकाउंट में पैसा जनरल तौर पे आ जाता है। लेकिन बहुत सारे बैंकों में अगर आप किसी बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो आपको प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन भी दिया जाता है जो कि आपको 1 घंटे में ही मिल जाता है। लेकिन आप प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल भी होने चाहिए। एंड यहाँ पे गोल्ड लोन के केसेस में जो लोन डिसबर्सल का प्रोसेस है वो पर्सनल लोन के कंपैरिजन में काफी फास्ट होता है, क्योंकि गोल्ड लोन के केसेस में जो मेन चीज देखा जाता है वो आपके गोल्ड के क्वालिटी को देखा जाता है एंड विथ इन अ डे आपको गोल्ड लोन का पैसा मिल जाता है। अब अगर पर्सनल लोन और गोल्ड लोन के टेनर की बात कर ले कि पर्सनल लोन और गोल्ड लोन आपको कितने कितने समय के लिए मिल सकता है,
तो यहाँ पे जो पर्सनल लोन है वो जनरल तौर पे आपको 1 ईयर से लेके अप टू 5 ईयर्स मिल सकता है एंड कोई कोई बैंक आपको अप टू 7 ईयर भी पर्सनल लोन ऑफर करती है। एंड गोल्ड लोन के केसेस में जनरल तौर पे गोल्ड लोन आपको मैक्सिमम अप टू 3 ईयर्स तक मिलता है, लेकिन यहाँ पे भी कोई कोई जो बैंक है वो आपको 4 ईयर्स से लेके 5 ईयर्स तक भी गोल्ड लोन देती है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि पर्सनल लोन और गोल्ड लोन में कितना प्रोसेसिंग फीस लगता है। तो यहाँ पे पर्सनल लोन के केसेस में जो प्रोसेसिंग फीस है वो है 1% से लेके अप टू 3% ऑफ द पर्सनल लोन अमाउंट एंड गोल्ड लोन के केसेस में जो प्रोसेसिंग फीस है वो है अप टू 2% ऑफ द गोल्ड लोन अमाउंट। एंड यहाँ पे कुछ बैंक एनबीएफसी कंपनी ऐसी भी है जो आपसे फ्लैट प्रोसेसिंग फीस चार्ज करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप 10,000 रुपए का कोई भी लोन लेते हैं तो वो आपको कहेंगे कि हम आपसे 100 रुपया एज अ प्रोसेसिंग फीस लेंगे, यानी कि अप टू 10,000 का आप लोन लेंगे तो हम आपसे 100 रुपया फीस लेंगे। अगर आप 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो हम आपसे फ्लैट 500 रुपया प्रोसेसिंग फीस लेंगे। तो इस तरीके से भी कोई कोई बैंक प्रोसेसिंग फीस चार्ज करती है। एंड यहाँ पे आप जब भी कोई लोन लेते हैं तो आपको उस लोन का इंटरेस्ट रेट एंड प्रोसेसिंग फीस को जरूर कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आपके इंटरेस्ट रेट एंड प्रोसेसिंग फीस में माइनर सा भी डिफरेंसेस होता है, यानी कि यहाँ पे अगर आपको थोड़े ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे या तो थोड़े ज़्यादा प्रोसेसिंग फीस पे लोन मिलता है एंड आपने ज़्यादा अमाउंट का लोन लिया हुआ है तो ओवरऑल आपका जो लोन है वो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। इसके अलावा कुछ बैंक्स एंड एनबीएफसी कंपनी ऐसी होती है जो आपको कम इंटरेस्ट रेट देती है लेकिन प्रोसेसिंग फीस ज़्यादा चार्ज करती है, या तो प्रोसेसिंग फीस कम चार्ज करती है तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज करती है। तो आपको इस चीज़ को ज़रूर कंपेयर करना चाहिए। एट द एंड दोस्तों कंक्लूजन ये है कि जो पर्सनल लोन होता है वो एक अनसिक्योर्ड लोन होता है एंड इस लोन को देने में बैंक को ज़्यादा रिस्क लेना पड़ता है। इसके वजह से जो बैंक है वो बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन करती है। फॉर एग्जांपल आपका आईटीआर फॉर्म चेक करती है, आपके जॉब का प्रोफाइल चेक करती है, आपका क्या जॉब एक्सपीरियंस है वो चेक करती है, आप किस कंपनी में काम करते हैं वो चेक करती है, आपकी क्या मंथली इनकम है वो चीज़ चेक करती है। ये सारे चीज़ों को चेक करके वेरीफाई करके बैंक आपको कितने अमाउंट का लोन देगी वो डिसाइड करती है एंड आपसे कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा वो भी डिसाइड करती है। यहाँ पे अगर आपका हर एक चीज़ ओके है तो आपको नॉर्मल इंटरेस्ट रेट पे पर्सनल लोन मिल जाता है, लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर वगैरह अच्छा नहीं है या तो इनकम में कोई प्रॉब्लम है या तो स्टेबल जॉब नहीं है तो उस केसेस में आपको पर्सनल लोन ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे मिलता है। एंड यहाँ पे गोल्ड लोन के केसेस में बैंक को या तो एनबीएफसी कंपनी को उतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना पड़ता है क्योंकि गोल्ड लोन एक सिक्योर्ड लोन होता है। एंड यहाँ पे अगर आप गोल्ड लोन का पैसा पे नहीं करते हैं तो बैंक आपके गोल्ड को बेच के अपने सारे लोन के पैसे रिकवर कर सकती है। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ज़रूर मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव में ज़रूर शेयर करना ताकि वो कभी फ्यूचर में पर्सनल लोन या तो गोल्ड लोन लेंगे तो इस तरीके का इन्फॉर्मेशन होगा तो एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।